जय गुरांदी। एक बार दो प्रेमी भक्त आश्रम की सेवा पर जाते और वहां पर हित चित से सब सेवा कार्य निपटा कर आते। उनके साथ 13-14 साल के उनके बच्चे भी सेवा किया करते थे। जब भी वे अपने अभिभावकों से शीघ्र घर लौटने के लिए कहते तो वे उन्हें समझाते कि श्री दरबार की सेवा अगर हित चित व लगन से करो तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर दर्शन भी देते हैं और वचन भी फरमाते हैं। यह बात उनके दिल में घर कर गई। वे परस्पर यही कहते कि हम भी अब हित चित से सेवा करेंगे। भगवान भी हमें परीक्षा में भी उत्तीर्ण करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन देंगे। वे बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आए। उनकी सेवा लंगर में बर्तन धोने की लगाई गई। गुरु पूर्णिमा का पर्व था। अन्य सभी गुरुमुख श्री दर्शन खुलने पर सत्संग भवन में चले गए। बच्चे वहीं लंगर में सेवा करते रहे क्योंकि उनके दिल में एक ही लगन थी कि सेवा करते हुए श्री प्रभु जी हमें अवश्य दर्शन देंगे। सत्संग भवन में सत्संग प्रवचन और श्री दर्शनों का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाप्रभु जी की अद्भुत लीला कुछ ऐसी हुई कि उस दिन कोई भी गुरुमुख पुनः सेवा के लिए ना आया। ये चारों बच्चे बर्तन साफ करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कार्यक्रम के पश्चात अपने आवास स्थान पर चले गए। कुछ समय पश्चात एकदम ही आप महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा आत्मदयानंद जी, महात्मा योग सत्यानंद जी को साथ लेकर लंगर में आए। उन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए। मस्त हुए बच्चे अपनी सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी भान ना हुआ। आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो और किसकी संगत के हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? श्री प्रभु जी को अपने सम्मुख पाकर बच्चों की खुशी का पारावार ना था। उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका। उन्हें अपने कर कमलों से प्रसाद देकर आपने फरमाया, महात्मा जी, इनकी सेवा की लगन ही हमें यहाँ खींच लाई है। महात्मा जी के हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा देकर फरमाया कि ये सब अपनी सेवा करते रहे और इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते जाओ। जब सारा डिब्बा खाली हो गया तो पुनः उनसे पूछा कि अब और कुछ खाना है। कुछ अन्य गुरुमुख भी वहां पहुंच गए और इस मधुर लीला का रसपान करने लगे। सबको आशीर्वाद देकर आप अपने कक्ष में चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।